लोगों के सामने पैसे छोटे सरकार देखिए अपने नौकरों से क्या बात करते हैं। कहानी पे ध्यान दीजिए। अरे पपुआ, ठाकुर साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, हवेली में देखभाल और सफाई हो रही है। और दूसरा वाला कहाँ गया? दूसरा वाला बैठा, वो बैठे रहा है। इके क्यों? ठाकुर साहब तुम दियत तो है नहीं का प्रसाद थोड़ा। क्या हो रहा है? जय राम ठकुर साहब। और सब ठीक ठाक है छोटे सरकार? छोटे सरकार बोलो। क्या हाल चाल है? हाल तो सब देखिए ठीक। आपकी रियासत कितनी बड़ी है। मेरी रियासत के क्या समाचार? समाचार सब ठीक चल रहे हैं आपकी रियासत के। और मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए छोटे सरकार, क्या कहना चाहते हैं आप? सुनिए मेरी बात को। अरे अभी रम की बोतल यहाँ पर लाओ। अबे रम की बोतल और यहाँ पर लाओ, और गुलाबी गुलाबी नशे में पिलाओ। क्या भाई छोटे सरकार अभी लेकर आ रहे हैं। जाओ एक बोतल शराब लेकर के आओ। ठीक है मालिक, अभी जा रहे हैं ठेके को शराब लेकर आएंगे। जाओ फौरन लेकर के आओ। छोटे सरकार लेकर के आ गए। ठीक है, पहले इसकी सिल तोड़ो। टूट गई। हाँ छोटे सरकार, ये महिला से लाए हैं। क्या? ये महिला की लेकर के आए हो? महिला रायगंज ठेके तो से इस लाए तरह हैं। से क्यों नहीं कहता है? आप समझ गए, महिला की शराब है। वाह छोटे सरकार, और क्या? महिला रायगंज ठेके की है। तो इस तरह से क्यों नहीं कहता है? लो अरे मेरे अहबाब पीने से तौबा न कर, जाम ऐसा दोबारा मिले ना। मिले, क्यों नहीं छोटे सरकार? मेरे अहबाब पीने से तौबा न कर, जामो ऐसा दोबारा मिले ना मिले। और जिंदगी मौत का है सुहाना सफर, सुहाना सफर। जिंदगी मौत का है सुहाना सफर, पीने का फिर बहाना। मिठाई लाल छोटे सरकार कहते हैं कि शराब के बाद में अगर शबाब हो तो उसका मजा ही और होता है। और होता है। लेकिन शबाब की व्यवस्था आखिर करेगा कौन? हाँ, याद आया। अब मैं अपने वही दोस्त इंस्पेक्टर रंजीत सक्सेना को बुलाता हूं, अच्छा, क्योंकि ये उसी का हल्का है और उसे अवश्य मालूम होगा कि इस समय किसकी औरत जवान और
हसीन है और खूबसूरत है। क्यों नहीं। ठीक है, लगाओ फोन और उसे बुलाओ। 99 पेटीएम छुआ छुआ हटा लियो। 61 62 टर 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 टर। हेलो, हेलो, नमस्ते जीजा। नमस्ते साली जी। आई जीजा, बहुत दिन बाद याद करें। और जीजा का हुआ था? का हो अकेले में सुख छुहारा हो गए। बड़ी याद आवत है। याद आवत है जीजा। ओ आई हो ना? आई भाई का तुमने कहीं चड्ढी लिए धरे हैं। ओ जीजा, ओ बहुत जल्दी आओ, नए महीना आ जाए। अरे दादा, महीना आ जाए तब ना। अरे हमारा कहा मतलब हमारा घरैया आ जाए अगले महीना। अच्छा, अगले महीना में हाँ। तब हम अबे जरूर। ए जीजा, ओ वहाँ ले आए वहाँ का वहाँ जाओ तब किला फाड़ डाले रहा। चुड्ढी। हाँ, गाना तब्बो नहीं आ ओ बढ़ो दादा, आपन वाली चड्ढी दे दिए। ओ जीजा, ओ जल्दी आओ। अब भाई आई थे तुम्हारी याद में हम नंगे नहाए। अरे नंगी हो, ये शायद मौका नहीं, छोटे सरकार क्या ड्यूटी कर रहे हैं। अबे जब हमारी जरूरत पड़त तुम कहो न कहो बेझेल रहा था। अबे किसकी आवाज आ रही है? ओ जीजा, ओ सुनी हम। अरे सुनाई का यहाँ छोटे सरकार हमका आंखें दिखाए रहे हैं। ओ जीजा, ओ चलिए। ओ जीजा, या हमारी साली आए। ओ जीजा, ओ चुप रही हो, जीजा न पीजा। का या सड़ वाला था? अरे हमारे साहेब हैं यहाँ छोटे सरकार। ओ जीजा, छुट्टी पेबे तो अबे। जीजा चले आओ। अब हम ना अबे। आओ जीजा। तुम तो बड़ी जा रहे बुढ़ो पहुंचाएगा। ओ जीजा, कहाँ फोन लगवा? कहाँ लगवा? ये कहाँ मिला दे फोन? अरे अपनी साली के पास में लगा दिया फोन, हरामजादे ने। का बलवा ठाकुर साहब? ओ इंस्पेक्टर रणजीत सक्सेना को। नंबर मिलो यार, रणजीत सिंह लो नंबर मिलो। बताइए, मिलाओ बताइए, मिलाओ मिलाओ कर दो यार। कहीं बताए वही तो मिलाए नहीं रहे। यहाँ नंबर आओ का और का 99 36 99 36 तमाम 032 तमाम 032। हाँ अब बजाई फोन। टर 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 टर। हेलो, हेलो, भोजपुरी गाना सुनने के लिए एक दबाएं। दबा 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 हो बुलेट बाजी जा, हो बुलेट बाजी जा, चल घुमाए बुलेट बाजी जा, बुलेट बाजी जा, हो बुलेट बाजी जा। मैं कहाँ को फोन लगाने के लिए कहा था? तुम साले कहाँ रेडियो स्टेशन चनहट पहुंचा दिए हो? हरामजादे, हाँ? तुम साले कहाँ हमको पहुंचा दिए हो रेडियो स्टेशन? इधर आ। नंबर इन्हें बताए ना। तूने इससे कौन वाला नंबर बताया रे? कौन सा नंबर बताया इसे? वार हचा हच वाला बताई तो साले तो नंबर देते। ठीक है, सही नंबर बताओ। ये आगे संजय भाई साहब कजिया पुण्यवासी 50 की नोट से 10 रुपया दे रहे हैं हमें। और भैया नंबर वो लगाओ यार, वह लगाओ। वह तो लगान तब पिटवाए हो साले। तो वो लगाओ बेसन्नल। बेसन्नल। हाँ बेशरम लगाओ, बेशरम। मिलो 99 84 3 4 4 85।
साले क्या कहा, 2 चमार 4 पासी साले, ये कोई नंबर है? काहे 10 नहीं हुआ कायू बताओ। 99 84। तो इस तरह से क्यों नहीं कहता? 4 नंबर हो गए कि नहीं? 99 84 2 चमार 4 पासी। 10 नंबर तो होई गए। 10 भैया कि नहीं यो बताओ। 10 नंबर होई गए। रुके रहो, डॉक्टर साहब है कि नहीं? 99 84 4 नंबर। हाँ 2 चमार 4 पासी। हाँ होई गए, 10 होई 10 हो गए। गए कि नहीं? ये साला पासे ना आए हमारी जान। पासे नहीं पाए करे। कौन रे? बेहुदा साले, हम जात पात पूछ रहे हैं क्या रे तुझसे? किस तरह से पासी है रे? 4 पासी और 2 चमार कैसे हुए बताओ? 99 84 4 ही होई गए। अरे यार 2 चमार 4 पासी। हाँ 10 होई गए नंबर। 2 चमार 4 पासी। विनोद राकेश हाँ है, राजेश और राम कुमार हाँ है, हाँ और मिलन काका हाँ और एक ही बार। 10 नंबर भैया कि नहीं ठाकुर साहब? तू रणजीत सक्सेना के पास लगाने के लिए लगा फोन। नंबर लो लो उनका लो मिलाई। अब अके कहाँ पिटवायो? अगर उल्टा सीधा मिले तो तुमका पटक दिया साले ने। तो तुम्हार मुंह बिगाड़ देबे हम। कर रहे हेलो हेलो, आप जिस नंबर पे संपर्क करना चाहते हैं वो पहुंच से बाहर है, कृपया 6 महीने बाद डायल करें। 6 महीना बाद जो नंबर गलत है सीमा काट गयो। यो नंबर सही हुई। हेलो हेलो घंटी गया था पहले न हेलो कर रहे हैं। हेलो 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 कहिए कौन? ओ हम ठाकुर साहब के हमेली से बोल रहे हैं, रंजीत सक्सेना बोल रहे हो? हाँ सर आपको ठाकुर साहब याद कर रहे हैं। ठाकुर साहब याद कर रहे हैं जी हाँ छोटे सरकार। ठीक है, अगर छोटे सरकार याद कर रहे हैं तो मैं फौरन उनकी हवेली पर पहुंच रहा हूँ। जी 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 ठाकुर साहब आपने मुझे याद किया। नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्कार। किसने फोन किया था मुझे? इधर आओ। जी सर के बच्चे क्या बकवास कर रहा था? बकवास का नंबर वह नहीं लाकर रहा तो क्या करी? अच्छा, और पुरान नंबर वाला लगा भी? नंबर लगा भी तो क्या क्या बात कर रहा था? बात तो हम दोनों नहीं करें। कोई बात नहीं किया। ठीक। अच्छा, हमारा नंबर वो भी कमरे क्षेत्र से बाहर। पागल हो गए तुम दोनों क्या? काहे था? अच्छा, किस लिए बुलाया गया? ठाकुर साहब। ठाकुर साहब ने बुलाया? जी ठीक है। ठाकुर साहब तुम ये जानना चाहते हो? जी हाँ। कि आखिर इस समय बुलाने का क्या मकसद है? तो सुनिए मेरी बात को। और पी कर मदिरा दोस्त मने और हुआ नशे में चोर, और ला मेरी आगोश में औरत को दी। तुम्हारा हल्का है और तुम्हें अवश्य मालूम होगा कि इस समय किसकी औरत खूबसूरत, हसीन और जवान आखिर किसकी औरत है? ठाकुर साहब आप ये जानना चाहते हैं? जी हाँ। तो ठीक है, अगर ये जानने की तमन्ना रखते हैं तो आज ये रंजीत तुम्हें जरूर बतलाएगा, क्योंकि ये रंजीत
अपने हल्के में चारों तरफ घूमता रहता है और गश्त पर जब रहता है तो उसकी नजर में कौन लड़की है, कौन औरत है, कौन खूबसूरत है। इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप जाते रहते हैं। ठीक है, जरूर बतलाऊंगा। ठाकुर साहब तो ध्यान से सुनिए। बोलो, मैं सुन रहा हूं। मेरी नजर में कौन है? कौन है? भीमा को हूँ मैं जानता, जो पीता शराब है। भीमा को मैं हूँ जानता, जो पीता शराब है। अब उसकी पत्नी जो मधु बहुला जवाब है। उसकी पत्नी जो मधु बहुला जवाब तो उसको फंसा करके लाओ यहाँ, तब तो वो फंसा कर तो उसको फंसा करके और लाओ यहाँ, दिल के अरमान उससे मिटाएंगे हम। और आग जो है लगी और जिगर कर आग जो है लगी और जिगर कर दिया, आने वो पे बुझाए। हराम जाते बेवकूफ, इधर आ। ये वो आग नहीं है। अरे बेहुदा साले, ये आग जो मेरे दिल में लगी है, पानी से डालने से नहीं बुझेगी। हट हट साले बेवकूफ कहीं के। तो ठाकुर साहब, आपके कहने का मतलब है? हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि उसको पहला फुसला करके हमारी हवेली तक लेकर के आओ। ठाकुर साहब, आपने मुझसे पूछा कि कौन सी लड़की, कौन सी औरत खूबसूरत है। हमने आपको बतला दिया कि भीमा जो अपने इलाके में रहता है वो शराबी है, और उसकी पत्नी मधु इतनी खूबसूरत है साली कि चंदनपुर रियासत में कोई औरत ऐसी है ही नहीं। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि उसे पहला फुसला करके हमारी हवेली तक तुम लेकर के आओ। अरे ठाकुर साहब, हमने बतला दिया, अब आप जाने आपका जाने काम। अपने नौकरों को बुलाकर अरे ऐसी बात नहीं है, ये काम केवल तुम ही कर सकते हो, मेरे नौकरों के बस की बात नहीं है। जानता हूं, मैं जानता हूं कि आप कहना क्या चाहते हैं। अगर आप जाएंगे या आपके नौकर जाएंगे तो आपकी बहुत बड़ी बदनामी होगी। आप तो सारी बात समझते हैं आप, और हम पुलिस वाले हैं, हम पुलिस वाले हैं।
रस्सी को सांप किस तरह से बनाया जाता है वो तो आप अच्छी ये तरह से हमारे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन ठाकुर साहब जानते। क्या बात है? ये इंस्पेक्टर रंजीत जो भी काम करता है ऐसे नहीं सिर्फ पैसे के लिए करता है। अरे क्योंकि ये वर्दी हमने पहनी है ऐसे नहीं, वर्दी पहनकर इंसान हो जाता है गंदा। ये वर्दी नहीं है ठाकुर साहब, तब क्या है? मेरी कमाई का है। तो रंजीत सिंगर तुम मुझे और कर दो ये खुशहाल, अरे उस दिन कर दूं गा तुम्हें और धन से माल लो। अरे मेरा दिल है बेचैन उससे मिला, और मेरा दिल है बेचैन और वो उससे मिलाओ और फिर हमारा इनाम तुम हमसे पाओ। अरे रणजीत सक्सेना, कहिए से तुम जितनी रकम चाहोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, तुम्हें मैं माला माल कर दूंगा, केवल तुम इतना मेरा काम कर दो। अगर आप मुझे माला माल कर देंगे तो ठाकुर साहब वादा करता है रंजीत सक्सेना कि मधु आपके पहलू में होगी और 24 घंटे के अंदर कौन है? आप रहिए। मैं अभी जाता हूँ। जाओ जाओ फौरन लेकर के आओ। मधु को अपने जाल में फांस कर तुम्हारे सामने पेश करता हूँ। क्यों नहीं, क्यों नहीं, अच्छा मुझे जल्दी की इजाजत दी जाए। जाओ। ये लेकर के आएगा रणजीत सक्सेना। अरे जगत के रंग क्या देखो तेरा दीदार साथी है। या भगवान, शाम को 5 बजने को हुए, नहीं तो अभी संजू तक स्कूल से वापस आया है और नहीं उसके पिता का कहीं पता है। मेरा तो सोच सोच के बुरा हाल होता जा रहा है। या भगवान मैं क्या आप नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। आप और मेरे मकान पर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मधु है। आपका नाम मधु है? जी हाँ। और वो आपके पति का नाम भीमा है ना? हाँ, मेरे पति का नाम। देखिए वो छोटे सरकार की जो हवेली है ना, साहब आप इतना परेशान हैं। अरे परेशानी की बात ही है कि मुझसे कुछ निकलता ही नहीं है। आखिर क्या बात है? वो छोटे सरकार की जो हवेली है, हाँ हाँ उनके हवेली के सामने हाँ। वो भीमा जो है शराब पीता था, उसका एक्सीडेंट हो गया है। और वो तड़प रहा है और मधु मधु करके चिल्ला रहा है वो। क्या? हाँ, मेरे साथ चलिए, आप चलिए मेरे साथ, वो आप ही को बुला रहा है। चलोगे? आप मेरे साथ चलोगे? ये तूने आज क्या कर दिया? अरे पूरा पति मेरी जेल में डाला था, आज तूने उसी भी छोड़ने की कोशिश किया। वो मेरा नाम ले रहे, मैं जाऊंगी। आखिर वो जैसे भी है तो मेरे पति। अगर आज मैं नहीं जाऊंगी तो समाज वाले मुझ पे ताना मारेंगे, क्योंकि मैं उनकी पत्नी हूँ। पत्नी भला है बुरा है वो जैसा भी है, मेरा
मेरा पति मेरा देवता है भला। मेरा देवता तो भगवान है भला है बुरा है बचाता भी है मेरा पति मेरा अभी तक रंजीत सक्सेना वापस नहीं आया। ठीक है, हम उसका इंतजार करते हैं। क्या हुआ? आप बेफिक्र रहिए। रणजीत सिंह जो चाल चलता है वो हमेशा कामयाब होता है। आप अपनी हवेली पर आराम से बैठिए और मधु आ रही है और ये रणजीत सक्सेना। ठीक है, ठीक है। कहाँ है मेरे पति? मैं इनसे मिलना चाहती हूँ। सामने। अरे मधु, छोटे सरकार। यू आर ब्यूटीफुल। अरे अपने पति से मिलने के लिए इतनी उतावली क्यों हो रही हो? आखिर वो मेरे पति है, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। आखिर उन्हें कितनी चोट आई है और वो किस साल में कैसे? अरे एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन तुम्हारे पति का नहीं। क्या? तुम्हारे पति को तुमसे अवश्य मिलवाऊंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप और मुझसे? जी हाँ। छोटे सरकार, पहले मेरे पति की मुझसे मिला दीजिए। अरे मिलवा दूंगा, मिलवा दूंगा। क्यों परेशान हो रही हो? पहले मेरी बात को तो सुनो। क्या कहना चाहती हो? सुनो मेरी बात को। तो आज मधु की लताओं में क्या? और खिल रहे हैं फूल फले, और मिल गया प्यासे पति को समय से सच जले। क्या? अरे मधु। ठाकुर साहब, आखिर आपका कहने का मतलब क्या है? पहले क्यों बुझाते हो? जो कहना चाहते हो साथ साथ कहो। अरे आपका सुनो तो मतलब मेरी क्या बात है? को। और तेरी तिरछी निगाह, क्या? और तेरी तिरछी निगाह ने मारा मुझे। तेरी तिरछी निगाहों ने मारा मुझे, और जाम वसलत पुला। छोटे सरकार, केवल एक बार कैसी बातें करते हो? और जाम वसलत पुला माहे बाराम थे। हे मधु, इस छोटे सरकार को चाहिए। अरे मैं आपकी बेटी समाज दिखती हूँ और मैं भी किसी की पत्नी हूँ। अरे पत्नी हो तो तुम इस संसार में आखिर किस कार्य करने के लिए आई हो? आई तो हो इसी कार्य करने के लिए, यही कार्य। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि पापी, अगर मैं जानता। केवल एक बार मेरी बात को सुनो। बुरे इरादे हो सकते हैं तो मैं आपके हवेली में कभी कदम नहीं धरती, कभी नहीं धरती। अरे अपनी बाहों का दे दो। जी हाँ,
केवल एक बार मेरी जान, अरे अपनी बाहों का दे दो, अरे सहारा मुझे अपनी। अपनी बाहों का दे दो और सहारा मुझे, और चाह वसलत की है, और चाह वसलत की है, छोटे सरकार माहे तारा मुझे चाहे। ठाकुर साहब जरा है कि मैं बोलिए, ठाकुर साहब ठाकुर साहब जरा देश में बोलिए, बद नजरिया मुझ पर नहीं क्यों। मुझे जाने दो, मुझे जाने हे मधु, जाने दूंगा, लेकिन अपना कार्य सिद्ध कर लेने के बाद नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर आप मुझे नहीं जाने देंगे तो मैं क्यों चिल्लाओगी और सारे बस्ती वाले को इस तबेले में बुला लूंगी, फिर तुम्हारा जो शान और है वो मिट्टी में मिल जाएगा। हे मधु, मैं अपने आगे हाथ जोड़ती, मुझे जाने। अरे अपने सीने से मुझको क्या एक बार लगा लो मेरी जान, मैं तरस रहा हूं। अरे अपने सीने से मुझको अरे लगा लीजिए अपने। अपने सीने से मुझको और लगा लीजिए। हे मधु, ये गहरी गहरी लिपस्टिक अपने होठों पर और लबों पर लगाए हुए हो, से बचे मत बोलो। केवल एक बार अरे अपने होठों की लाली और चटा दीजिए अपने। मुझे जाने दो, भगवान के लिए जाने दूंगा। देखता हूँ तुझे बचाने के लिए यहाँ कौन आता है। नहीं, मुझे जाने दो, बचाओ।
के तेरे बहन बेटियों मेरे घर में नहीं तो बहन बहन बेटियों घर में तेरे नहीं तो तरह का कर्म कर रहा अपनी जगह हो खड़े खैरियत ही नहीं तो यारा जिम्मेदार है जिम्मेदार बनकर रहो। ऐसा न हो कि गरीबों का खून किसी वक्त उबल जाए तो मैं जान से भी मार सकता हूं तुम्हें। अरे हमारी बीबी है बीबी और बीबी को छेड़ रहे हो। मत रो मैं हूं ना, तू फिक्र मत कर। भीमा बोलो। जरा मेरे हाथों की तरफ नजर उठा के तो देख, मैंने तेरे लिए खास तौर तेरे ही लिए लेकर के आया हूं। रहने दे ठाकुर, रहने दे। ये सलाम मुझे दिखाता है। अरे इस तरीके से दिन भर में कम से कम मैं 4 बोतल पीता हूँ। 4। भीमा हाँ मानता हूं कि तू ऐसी कई बोतलें पी करके गटर में डाली होंगी, हाँ लेकिन जो ये बोतल है इसको अपने लबे से लगा कर तो देखो, इसमें कुछ खास नशा है भीमा। खास नशा? जी हाँ, अभी मैं तुझे बताता हूँ। अभी तुझे अरे पियो पियो। स्वामी, अरे भीमा ठहरो ठहरो। भीमा मेरी बात तो सुनो यार, तुम तो जैसे मैंने दिया वैसे तुमने अपने लबों से लगा लिया, कुछ मेरी बात ही नहीं सुना। स्वामी, देखो मैं जानता हूं कि तुम शराब के लिए क्या नहीं कर सकते हो। मैं पागल नहीं, खरीदना चाहते हो? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ भी हो ठाकुर साहब, मधु देख, आज तेरी जरिए से मुझे जिंदगी में पहली बार इंग्लिश की बोतल मिली। अरे डर मत मधु, डर मत। अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तेरा पति हूं ना, फिर डरने की क्या जरूरत है? तू मेरी अर्धांगिनी है, डर मत। तेरी हिफाजत करना तो पति का धर्म और कर्तव्य बनता है। हाँ तू फिक्र मत कर, मुझे पी लेने दे क्योंकि इंग्लिश की बोतल मिली है। वाह ठाकुर साहब वाह, आपने तो मुझे इंग्लिश शराब पिलाकर मेरा दिल खुश कर दिया। भीमा बोलो। मैंने तेरा दिल खुश किया है, क्या तू मेरा दिल नहीं खुश करेगा? अगर तू मेरा दिल खुश कर देगा तो एक नहीं 20 कैरेट तुम्हारे यहां 20 पेटियां भिजवा दूंगा। सच? जरूर खुश करूंगा, क्योंकि आपने इंग्लिश की शराब पिला करके भीमा का दिल खुश कर दिया।
और ये भीमा जरूर तुम्हारा दिल खुश करेगा ठाकुर साहब। तो देर किस बात की है? केवल एक रात के लिए मुझे खुश कर दे बस। मधु, आओ चलते हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हो भगवान के? मधु, ठाकुर साहब ने मेरा दिल खुश कर दिया ना, और तू जा करके ठाकुर का दिल खुश कर दे। लेकिन याद रखना, शाम होने से पहले घर को चली आना। मैं तेरा इंतजार करूंगा। आना जरूर। स्वामी, तुम मुझे छोड़ के न जाओ, मुझे अपने साथ ले चलो स्वामी। मस्त रहो मस्ती में, मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। हेलो, ये आगे संजय भाई साहब कजियापुर निवासी इस शराबी के रोल पे कुटुकर 10 रुपया दे रहे हैं, पार्टी कोर्ट से लाख लाख धन्यवाद। और ये वही संजय भाई साहब कजियापुर, ये मधु के काम पर कुटुकर 10 रुपया दे रहे हैं, धन्यवाद। मधु, अब मेरी बाहों में आने से तुझे ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी नहीं रोक सकते हैं। ए मधु, और तोहरी जवानी रसदार बा, और तोहरी जवानी रसदार बा, मधु बहिया चलो मैं तुम्हें कमरे में ले चलता हूँ। नहीं छूटे सरकार, मुझे जाना है। चल हरामजादी। मेरे मुद्दतों की दिल की प्यास बुझ गई। बहुत साले कटीले थे, बहुत चिल्ला रहे थे। और इलाही तू जिसे चाहा उसे, अरे आवाज कर डाला। इलाही तू जिसे चाहा उसे आवाज कर डाला, और हसीनों ने जिसे चाहा उसे और बर्बाद कर डाला। नहीं
तुमने अच्छा नहीं किया स्वामी। मैं कहाँ जाऊंगी, किसके सहारे रहूंगी, इस संसार में कैसे मुंह दिखाऊंगी? नहीं, मैं आज इसी कुएं में कूद कर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन इस बस्ती में मुंह नहीं दिखाऊंगी। मैं क्या करने जा रही हूँ? अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बेटे का क्या होगा, उसकी पढ़ाई का क्या होगा, उसके भविष्य का क्या होगा? नहीं नहीं मधु, तुझे जीना है, तुझे जीना है और ये जहर पीना है, क्योंकि आज अगर जीऊंगी तो अपने बेटे के लिए, अगर आज मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे संजय बेटे का क्या होगा, क्या होगा? ये भगवान, आज तूने मुझे किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है? अरे नहीं मैं मर सकती हूँ, नहीं जी सकती हूँ। अरे ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही बेहतर था, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूँ, मजबूर। ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या ये कटी पतंग है, ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या ये कटी पतंग है। आकाश से मैं कटी के धरती पे गिरी है, मैं कटी के धरती पे गिरी है, दुनिया न पूछो लूटा मुझे कैसे, ना किसी का साथ है, ना किसी का संग है, मेरी जिंदगी है क्या ये कटी पतंग। मुझे काफी दिन हो गए भोपाल में नौकरी करते हुए, आज मुझे अपने घर चलना चाहिए, लेकिन हाँ मैंने अपनी बहन से वादा किया था कि जिस दिन छुट्टी पाऊंगा सबसे पहले तुझसे मिल आऊंगा। चल रहा हूँ अपनी बहन के घर, उसके बाद मैं अपने घर जाऊंगा। सुबह से शाम हो गई, अभी तक मधु वापस ही नहीं आई। चलिए थोड़ी देर और इंतजार कर। कौन रवि? जी जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप शराब पी रहे हैं? जीजा जी
शराब सेहत के लिए नुकसानदायक है। तुम ठीक कहते हो, तुम ठीक कहते हो। घर चाहे तुम कहते हो तो मैं शराब की कसम खाता हूं कि आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा। हाँ जी, आज के बाद शराब मत पीना। नहीं पीऊंगा। लेकिन जीजा जी ये बताइए, दीदी कहाँ को गई? दीदी? जी हाँ। तुम्हारी बहन मधु? हाँ हाँ। वो तुमने फोन किया था मधु के पास? हाँ, मैंने घर आ रहा हूँ। मैं फोन किया था मैंने, लेकिन ये नहीं बतलाया था कि हमारे घर आ रहे हैं, आप अपने घर जा रहे हैं। तो उसने वो सुबह तैयार होकर तुम्हारे घर पहुंच गई। यानी वो हमारे घर तुम्हारे घर पहुंच गई। उसने कहा कि मेरा भाई आने वाला है बाहर से और मैं घर जा रही। तो मैंने कहा जाओ। ये तो अच्छा हुआ कि हमसे पहले मेरी बहन मेरे घर पहुंच गई। और क्या, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जीजा जी ये बताइए, बोलो। बाथरूम किधर है? मुझे नंबर दो, जाना है। बाथरूम अंदर जाओ, जाओ अंदर जाओ। चोर छिनार जुआरी जिनसे गंगा मैया हारी। लेकिन यार काफी दिनों के बाद ये घर जा रहा है और बैंक में मैनेजर भी था। इस बैग में क्या है? देखो जरा इसमें है क्या। बाप रे बाप, अरे तो साला नोटों से भरा हुआ बैग है। कम से कम इस बैग में 5 लाख रुपए है। 5 लाख। ऐसा करें क्यों ना इस 5 लाख रुपयों का हकदार मैं बन जाऊंगा। सोचना पड़ेगा कि इस रवि के साथ में करना क्या है। हाँ जीजा जी बोलो। ठीक है, दीदी मेरे घर पहुंच गई ना? हाँ, मैं चल रहा हूँ अपने घर। जाओ रवि जाओ, तुम्हारी मंजिल तुम्हें गले से लगा ले। अरे रवि, बहुत बड़ी भूल किया तो हरामजादे। अरे मैं 500 रुपये के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो 5 लाख रुपए के लिए पूरी गांव को आग लगा सकता हूँ। ये पिताजी, तुमने पापा को पुलिस में मार दिया। चुप 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 चुप। नहीं, पागल हो गया है। चुप नहीं रहूंगा। ये बात मैं मत उठाऊंगा और बस्ती वाले से उठाऊंगा। ना बेटे, ना 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 ना, ये बात किसी को नहीं बताना। अरे बेटा, ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ, जो कुछ मैं कर रहा हूँ, सब तेरे लिए कर रहा हूँ मेरे लाल, तेरे लिए। देख देख, नोटों से भरा हुआ बैग है, नोटों से भरा हुआ।
तेरा मामा मर गया तो कोई बात नहीं है, ये नोटों से हमारी किस्मत चमक जाएगी, किस्मत। हाँ बेटे हाँ, इतना रुपया नहीं चाहिए कि किसी का जान ले लो। मैं बस बताऊंगा, अब मैं ले बताऊंगा। मैं जा रहा हूँ। ये तो साला उल्टा हो गया। गर्चे बाद जा करके बस्ती समाज में किसी को बता देगा तो भीमा तो जेल की सलाखों में पहुंच जाएगा, फिर ये 5 लाख रुपए किस काम के रह जाएंगे। नहीं समझी, नहीं, मैं तुझे बस्ती समाज तक पहुंचने ही दूंगा। संजू मैं तेरा तो तेरा गर्चे साला समाज तक पहुंच जाता तो ये बात जा करके बस्ती समाज वालों को बता देता, फिर भीमा को ये पुलिस अरेस्ट करती और जेल की सलाखों में डाल देती। इन्हीं हाथों से पाल पोस कर सयाना किया और इन्हीं हाथों से आज मैंने उसे कुर्बान कर दिया। लेकिन क्या करूं बेटे, क्या करूं, मैं मजबूर हो गया था। 5 लाख रुपयों के लिए मैं मजबूर हो गया था बेटे, क्योंकि मैं शराब के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो तुम्हें इस वक्त रोने धोने का वक्त नहीं है मेरे पास। अगर जब पुलिस आ गई तो मुझे अरेस्ट जरूर करेगी। ऐसा करते हैं
कि चलना चाहिए मुझे थाने और अपने साले का केस और अपने बेटे संजू का केस अपनी बीबी मधु पे लगा दूं। मैं बच जाऊंगा, वो साली जेल चली जाएगी। मधु, जब तक तेरी जिंदगी तबाह व बर्बाद नहीं कर दूंगा तब तक ये भी मैं चैन के साथ नहीं लेगा। पिताजी कौन कसूर है सबका? संजय से मार मिला, ये कसूर है ना कि तुमने मामा को गोली से मार दिया। ये बात जब मैं चौंकाना चाह और बच्चे वाले चौंकाना चाह तो पिताजी ने उसे कच्चे से मार दिया। ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या ये कटी पतंग। ये कटी पतंग है, ना कोई रंग है, ना कोई। ये सब कैसे हुआ संजू? तेरे बदन से खून क्यों निकल रहा है संजू? संजू पता है बेटा किसी ने है खंजर चलाया। संजू खंजर चलाया, अरे लहू देख करके ये कांपे जहां, लहू देख करके कांपता जहां। संजू आखिर ये सब कैसे हुआ संजू? आके बोल मेरी बेटी बोल, आखिर ये कैसे हुआ? अरे कहा वो नहीं माता ये सुकू के धारे, कहा वो नहीं माता ये सुकू के धारे।
लोग देखते हो इसलिए कंजर में मारा माँ। माँ पापा ने मामा को ये गोली से मारा। मेरे लाल, मेरे बेटे, तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं होगा। मैं तुझे बचाऊंगी, तुझे डॉक्टर के पास ले चलूंगी बेटे। आंखें खोल, तो आंखें खोले रखना, तुझे कुछ नहीं होगा मेरे लाल। माँ, मुझसे वादा करो माँ, ये अपने स्वाद को मार के और मेरा बदला लोगी माँ। माँ मुझसे वादा करो माँ। संजू, तुझसे मैं वादा करती हूँ, कसम है तेरी स्कूल की, अगर आज मेरा बेटा मुझसे जुदा हो गया, मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया, तो मैं भूल जाऊंगी कि वो पापी मेरा सुहाग है। संजू, तुझे कुछ नहीं होगा मेरे लाल, आंखें खोल बेटे। माँ, मुझे कोई बुला रहा माँ, मुझे कोई बुला रहा माँ। हेलो, ये आगे प्रमादरणीय सम्मानित आप हैं डॉक्टर शिवशंकर जयशंकर चौरसिया, आप बरौली निवासी। ये संजू के काम पर खुश होकर 50 रुपए आ रहे हैं पार्टी कोर्ट से। लाख लाख धन्यवाद। आइए दोस्तों, कहानी पर गौर कीजिए। देखिए, ये है हाल और ये है माहौल शराब का, क्योंकि कहते हैं शराब इस समाज के लिए कितनी हानिकारक है। शराब के चक्कर में पड़ करके देखिए एक छोटा सा परिवार किस तरीके से तिनकों में बिखर जाता है। अब ये सोच लीजिए कि ये शराब समाज के लिए एक नासूर बन चुकी है। अब देखिए, एक बेबस औरत अपने बेटे को कफन दे तो कहां से दे। कहानी पर गौर कीजिए। आंखें खोल मेरी लाल, आंखें खोल, तेरी माँ तुझे बुला रही है। संजू, मेरे बेटे, आंखें खोल एक बार। संजू, अरे कुछ तो बोल मेरे बेटे। ये भगवान, आज मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो तुमने मुझसे मेरा बेटा ही छीन लिया। अरे मेरे जीने का सहारा मेरा बेटा था, लेकिन आज तुमने वो भी मेरा सहारा छीन लिया। ये आगे बहन परेशान न हो, यह जनता आपकी मदद जरूर करेगी। ये आगे संजय भाई साहब कजिया पुण्यवासी, उनकी ओर से 20 रुपया कफन के लिए आ रहे पार्टी का। लाख लाख धन्यवाद। जी भगवान, आज मैं अपने बेटे के लिए लोगों से मदद मांगूंगी ताकि मेरे बेटे का अंतिम संस्कार हो जाए और इसकी कफन के लिए लोगों से मदद मांगूंगी। लेकिन बेटा, एक बार अपने मुंह से माँ तो बोल रही, देख तेरी माँ तुझे बुला रही है। संजू, आंखें खोल संजू। वो एक बारी बोल दे मेरे बेटा संजू, एक बारी बोल दे मेरे बेटा संजू।
छक धक तेरी नाम दवाई आए विधाता देख रहा है ये महतारी एक बारी बोल दे तेरे बेटा पनीर की एक बारी दे जिसने दिया जिसने पाला उसने खंजर मारो जिसने दिया हाय विधाता देख रहा है हाय विधाता देख रहा है ये महतारी एक बारी बोल दे तेरे बेटा कलीजी एक बारी बोल दे तेरे बेटे ये बस्ती वालों ये बूढ़े जवान दादा लोगों आज एक माँ अपने बेटे का अंतिम संस्कार के लिए आप लोगों से आंचल पे लाकर अपने बेटे के लिए अपने बेटे के कफन के लिए कुछ मदद मांगती है। अरे आज मेरे वही लोग मदद करेंगे जो अपनी माँ से अपने बेटे से अपने भाई से प्यार करते हैं क्योंकि एक माँ आज इतना लाचार है कि वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार नहीं कर सकती लेकिन लोगों से मदद मांगकर आज मैं अपने बेटे का अंतिम संस्कार करूंगी कर दे मदद गरीब की तेरा खुशी रहे परिवार बच्चों की किलकारी से गूंज उठे घड़ी औलाद वाले फूल फले औलाद वाले फूल फले औलाद वाले फूलो फले औलाद वाले फूलो फले पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वाले ले लो दुआएं भगती भजन और बढ़ेगा दौलत वाले जिसने दिया है जग में उसी को मिलेगा जिसने दिया है जग में